जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इज द F-35 अ गुड ऑप्शन फॉर इंडियन एयरफोर्स और नॉट? आज का प्रश्न यही है। और हम सभी जानते हैं कि देश दुनिया के द्वारा कई डील्स भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए ऑफर की जा रही है। तो भारत के लिए सबसे अच्छी डील क्या रहेगी और क्या भारत को F-35 की ओर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, अभी आपने देखा कि भारत के द्वारा 15th एडिशन का एरो इंडिया शो को कंडक्ट करवाया गया था, जहां पर 2 चांद इस एरो इंडिया में बने थे। अमेरिका के द्वारा बनाया गया F-35 लाइटनिंग सेकंड एयरक्राफ्ट और रशिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया Su-57 फैलॉन। लगातार डील पर डील भारत के तरफ आ रही है। कई देश ऑफर कर रहे हैं भारत को कि हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले लीजिए। अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की विजिट से पहले भारत को यह ऑफर दिया कि हम चाहेंगे कि हम यानी कि अमेरिका भारत को F-35 की सेल करे। तो अमेरिका ये अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भारत को क्यों देना चाह रहा है और क्या भारत को F-35 की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, भारत के पास अभी 4th और 4.5 जनरेशन के 2 अलग अलग बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं। 4.5 जन में आपको राफेल दिखेगा, 4th जनरेशन में आपको Su-30 दिखेगा। Su-30 को अपग्रेडेशन किया जा रहा है, वहीं पर लिमिटेड नंबर 36 के राफेल हमारे पास हैं। बात करते हैं अमेरिका का इस F-35 के बारे में, तो इसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। 1800 करोड़ रुपए का एक विमान ये आता है और अगर इसके 2 स्क्वाड्रन्स भी हम लेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ये पड़ जाएगा। इसकी कॉस्टिंग काफ़ी रहेगी। और सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने की बात नहीं होती है। कहते हैं ना कि हाथी को कोई भी आपका किसी भी तरीके से खरीद सकता है, उधार देकर उधार लेकर भी आप ले लोगे, लेकिन उसके जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है ज़्यादा रहता है। तो क्या उसको भारतीय वायुसेना और भारत अफोर्ड कर पाएगा? और आंसर ये है कि अभी नहीं कर पाएगा। एडिशनली, रशिया's ऑफर Su-57 has made the discourse more spicy with comparison between US and Russian platforms. Both F-35 and Su-57 are the 5th generation fighter aircraft. तो हमारे देश में अभी तो यही डिस्कशन हो रहा है कि भारत को F-35 की तरफ जाना चाहिए या फिर आपका Su-57 फैलॉन की तरफ जाना चाहिए। रशिया ने तो भारत को ये भी ऑफर कर दिया है कि देखिए, हम इस एयरक्राफ्ट को भारत में बनाएंगे और अगर आप चाहते हो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस प्रकार की कुछ चीज की जाए तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। वहीं पर अमेरिका ने यह कह दिया है कि भारत से F-35 को लेने के लिए आप जिस भी प्रकार का एग्रीमेंट चाहोगे हमारे साथ, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। भारत, अब कई एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत F-35 को तभी लेगा जैसे हमने अपनी एग्रीमेंट डसॉल्ट एविएशन से की थी राफेल से संबंधित, और भारत चाहता है कि अमेरिका की ये कंपनी जो लॉकहीड मार्टिन इस एयरक्राफ्ट को बनाती है वो भारत में आए। लेकिन भारत सरकार ने इस डील पर अभी तक अपने तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत का खुद का हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। एट द मोस्ट लीथल, सर्वाइवल एंड कनेक्टेड फाइटर जेट in the world, the F-35 give pilots the critical advantage against any adversary, enabling them to execute their mission and come home safe. तो देखिए, F-35 बेशक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट पूरे विश्व का है और इसके अगर हम स्टील टेक्नोलॉजी की बात करें तो किसी भी रडार में इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। स्पीड, क्या बेहतरीन स्पीड इसकी आती है। और अमेरिका के द्वारा, नाटो के द्वारा, जापान के द्वारा इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि इजराइल के पास भी ये एयरक्राफ्ट है। लेकिन हमें अपनी अफोर्डेबिलिटी भी देखना होगा। दूसरा, हमें अपने दोनों पड़ोसी को देखना है। चीन के पास J-20 का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, भारत के पास अभी नहीं है। दोनों एयरक्राफ्ट की अगर हम कंपेरिजन देखें, द F-35 इज अ सिंगल सीटर प्लेन, द Su-57 इज ऑल्सो सिंगल सीटर प्लेन। ठीक है, यानी कि एक एक पायलट इसमें बैठता है। दूसरा, इट इज पावर्ड बाई द सिंगल इंजन, Su-57 इज पावर्ड बाई द ट्विन इंजन। तो यहाँ पर Su-57 जीत जाता है, यानी कि इसको 2 इंजन से थ्रस्ट पावर काफी जनरेट होने को मिल जाती है। F-35 comes with a Pratt & Whitney F135 engine. Su-57 comes with Russian Saturn
41 F1 after burning turbofan engine. F-35 कैन रीच स्पीड अप टू 1.6 मैक, वहीं पर Su-57 की स्पीड 1.8 मैक की है। F-35 50,000 फीट के पर ऑपरेट कर पाएगा, वहीं पर आपका Su-57 जो है 54,000 फीट पर ऑपरेट कर पाएगा। F-35 हैज अ रेंज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 2200 किलोमीटर्स, वहीं पर Su-57 की रेंज 3000 किलोमीटर की है। लेकिन सबसे मेन बात आती है इंजन पर, ठीक है। रशियन एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स हमारे पास भर भर के हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं, उनको हमने युद्धों में भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस पर हम भरोसा करते हैं, ठीक है। अमेरिका का कोई भी एयर फाइटर जेट हमारे पास अभी तक नहीं है। पाकिस्तान के पास देखोगे तो उनके पास F-16 लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, जिसका मुकाबला हमारे MiG-21 ने किया था 2019 बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में, आपको याद होगा, और हमने उसको ध्वस्त भी कर दिया था। लेकिन वो कहा जाता है मैन बिहाइंड द मशीन इज इम्पॉर्टेंट। मशीन चाहे अच्छी हो या खराब हो, लेकिन अगर उसको एक कुशल पायलट चला रहा है तो उससे सफलता जरूर वो हासिल कर लेगा। दोनों ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं। भारत के लिए अफोर्डेबल कौन पड़ेगा तो ये भविष्य ही बताएगा, लेकिन इन दोनों में देखोगे तो अफोर्डेबिलिटी Su-57 की ज्यादा भारत के लिए रहेगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारत के द्वारा खुद का एक 5.5 जेन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है AMCA। AMCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 2035 तक इसकी प्रोडक्शन की जाएगी और अभी तो ये डेवलपिंग फेज में है। कहा गया है कि 2028 में इसकी पहली फ्लाइट होगी, 2035 तक प्रोडक्शन इसका स्टार्ट होगा, तो 10-15 साल तो इसको लग जाएंगे। लेकिन तब तक इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, मेरा व्यक्तिगत कहना है कि हमको 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर जाना होगा। हमारे जो LC तेजस मार्क 1 ए के एयरक्राफ्ट हैं उनकी संख्या बढ़ानी होगी और LC तेजस मार्क 2 पर तेजी से बढ़ना होगा। अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, 1.5 साल उन्होंने देरी कर दी है हमको F404 के इंजन देने में। जब 404 के इंजन देरी से मिल रहे हैं तो LC मार्क 2 का जो प्रोग्राम है जिसमें F414 इंजन आपके लगेंगे, वो हमको कब तक मिलेगा, तो इसमें भी देरी है। वहीं पर फ्रांस की कंपनी सैफ्रन ने कहा है कि हम भारत को 5th जनरेशन के इंजन्स जरूर देंगे, हम तैयार हैं, और अगर भारत चाहे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग 5th जनरेशन के इंजन की मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में ही आके कर लेंगे। तो भारत को सभी तरीके से, सभी जगह से अलग अलग और बेहतरीन ऑफर मिलते जा रहे हैं। कन्वर्सली द Su-57 आर एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट considerably less and may get inducted with ease as most Indian warplanes are of Russian origin। देखिए जो मैंने बात कही वो यहाँ पे भी कहा गया है, क्योंकि हमारे पास रशियन इक्विपमेंट भर भर के हैं, अफोर्डेबल भी है, आसानी से रशिया हमको दे भी देता है। अमेरिका बहुत सारे सैंक्शंस लगाता है कि देखिए F-35 को आप कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, ये हम बताएंगे आपको ना, कौन कौन से वेपन आप इसमें लगा पाओगे। जबकि आप Su-30 को देख लीजिए तो उसमें हमने ब्रह्मोस लगाया है, अस्त्र मिसाइल लगाई है, निर्भय मिसाइल लगाई है, अलग अलग टाइप की मिसाइल हमने उसमें इंक्लूड किया है। लेकिन F-35 में आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिसाइल्स लगा सकते हैं। अमेरिका के मंजूरी पर ही आप इसमें जो है मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, तो अमेरिका काफी इसमें स्ट्रिक्ट रहता है। वहीं पर रशिया कहता है जो आपको करना वो करिए। लेकिन मेरा कहना होगा कि हम अपने LCA तेजस की तरफ काफी तेजी से चलें, और अगर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी देर कर रही है तो हमें थोड़ा अपने जो डिजाइन है उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा और सैफ्रन के इंजन उसमें लगा देने होंगे, ठीक है। सैफ्रन भी काफी बेहतरीन कंपनी है जिसके द्वारा डसॉल्ट एविएशन को इंजन आपके दिए जाते हैं। इसमें आगे कहा गया कि when it comes to the F-35 the technology transfer aspect can be contentious issue, while in case of Su-57 Moscow can confirm to the Indian demands of technology transfer and indigenous manufacturing। ठीक है, तो रशिया से हम काफी आसानी से डील कर सकते हैं। रशिया ने तो हमको ऑफर Su-35 का दिया है, Su-57 का दिया हुआ है ना, तो कई ऑफर्स हमारे पास हैं। लेकिन हमको इस दिशा में सोचना होगा और अपने वायुयानों की संख्या तेजी से बढ़ानी होगी, और HAL के स्टाफ को भी भारत सरकार बढ़ाए और उनसे कहे कि ढीला ढिलाई ना करें, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में या फिर आपके इंजन के एस्पेक्ट में हमको तेजी से बढ़ना होगा। आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दीज आर दी बंडल्स टेस्ट सीरीज कोर्सेज प्रोवाइडिंग विद दिस क्रैक एग्जाम। वॉरियर 10 कोड का यूज करें और 10% का फ्लाइट डिस्काउंट हमारे कोर्सेज में लीजिए। जय हिंद।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।